नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उपचुनाव का फैसला आ गया है। मुलायम सिंह की सीट पर डिंपल यादव ने बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं फैसला आने के बाद वार्ड पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने चाचा शिवपाल यादव के ऐसे राज खोले हैं जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज के इस रिपोर्ट में। यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों के बाद एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही चाचा भतीजे की तल्खी भरे रिश्ते भी खत्म हो गए और नतीजे आते ही शिवपाल यादव सपा में शामिल हो गए। प्रसपा का सपा में विलय हो गया और अखिलेश ने खुद सपा का झंडा शिवपाल की गाड़ी पर भी लगाया। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी के एक सांसद ने शिवपाल को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में फिर खलबली मच गई। दरअसल कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने बीजेपी में शामिल होने के कितने प्रयास किए, बीजेपी ने न उन्हें शामिल किया और न ही टिकट दिया। वहीं मैनपुरी उपचुनाव के लिए भी वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इनकार करने के बाद अखिलेश यादव का हाथ उन्होंने थाम लिया। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि इसमें एक प्रकार की शर्त थी कि बीजेपी अगर उन्हें टिकट दे और वो बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी को उन्हें लेने की कोई रुचि नहीं थी। दूसरी बात कि सपा ने शिवपाल सिंह यादव को किनारे क्यों किया, क्योंकि सपा में गुंडागर्दी प्रवृत्ति शिवपाल यादव के कारण थी। सपा में माफिया भी शिवपाल यादव के कारण थे। यही इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें अलग करके अपनी छवि ठीक करने की कोशिश की थी। वहीं सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मुख्तार अंसारी को इन्होंने सपा ज्वाइन कराई थी। चाचा को आपने इसलिए किनारे किया था कि चाचा गुंडा है, वो गुंडों को संरक्षण देते थे, लेकिन अब आप चाचा को फिर से शामिल कर रहे हो, तो आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो? बीजेपी चाहती है कि किसी के परिवार में बिखराव ना हो। जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच आपस का झगड़ा था, उसमें इनपुट थे कि चाचा की जान को खतरा भी हो सकता है। उस नाते एजेंसियों ने उन्हें सुरक्षा दी होगी। वहीं अगर बात करें मैनपुरी में उपचुनाव से पहले की सियासी जद्दोजहद की, तो सबको याद ही होगा कैसे अखिलेश यादव ने पिता की विरासत संभालने के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया। तब दबी जुबान में कहा गया कि सपा के खिलाफ मैनपुरी से शिवपाल भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सपा के डिंपल दांव की वजह से शायद वो खुलकर सपा के खिलाफ सामने नहीं आ सके। तब रामगोपाल ने कहा कि शिवपाल से पूछकर ही डिंपल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी बीच अखिलेश डिंपल को साथ लेकर शिवपाल के घर पहुंच गए, चाचा से समर्थन मांगा और शिवपाल ने भी हंसी खुशी सपा के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया। चाचा भतीजा अपनी सारी रंजिशें मिटाकर एक मंच पर दिखने लगे। दोनों ने साथ साथ प्रचार भी किया और नतीजे ऐसे आए कि चाचा ने अपनी बनी बनाई पार्टी को सपा में मिला दिया। एक समय शिवपाल बीजेपी के काफी करीब नजर आते थे। सपा की तरफ से उन्हें आजाद कर देने के बाद ऐसी अटकलें थी कि शिवपाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं सुब्रत पाठक ने कहा शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। तब शिवपाल यादव को कोई दूसरा विकल्प नहीं समझ आया, तो उन्होंने सपा में वापसी कर ली। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।